कहते हैं सिर या उसके लिए जो सोचता सिर्फ छत के लिए है, उसे क्या जो देख रहा आसमानों को और रास्ता खुद से बना। निश्चित रूप से इंसान को अपने कर्मों के प्रति इतनी आस्था, इतनी अगाध विश्वास रखनी चाहिए कि वह जो करता है उसे वह मुकाम हासिल करके ही दम लेगा। आपको जानकर बहुत हैरत होगा, जितने भी लोग अपने मुकाम को पाए हैं उसके अंदर सबसे बड़ी शक्ति जो होती है वह आत्मबल का होता है। आप अपने अंदर आत्मबल रखो, और आत्मबल एक ऐसी शक्ति है जो आपके अंदर उतनी क्षमता भर देगी, आपके अंदर इतनी ऊर्जा भर देगी कि आप अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं आंक सकते। कम आंकने वाले लोगों में खामियां निकालते हैं, लोगों में बुराइयां कर के प्रति उनकी अगाधता रहती है। कभी कभी ईश्वर के प्रति भी उनकी जो भावना होती है वह कभी कभी बिगड़ सा जाता है। वह सोचता है, वह कहता है ऐसा होता तो बढ़िया होता, वैसा होता तो बढ़िया होता, लेकिन प्रकृति ने जो हमें दिया है, याद रखिए प्रकृति ने जितनी भी चीजें हमें दी हैं उपभोग के लिए। प्रकृति हर चीज इंसानों में कूट कूट कर भरती है। आपने पढ़ा होगा, एक आंख से भी इंसान की काम आ सकती थी, इंसान एक आंख से भी देख सकता था, यहाँ पे दे देता एक आंख, ये दोनों नहीं देता, सपाट रहता, एक आंख दे देता। शंकर भगवान की तरह ये दो आंख नहीं होते तो भी वह काम कर सकता था, लेकिन एक आंख से अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, एक आंख से आप कितने डिग्री के कोण को देख सकते हो, कम कोण कब बनेगा। लेकिन दो आंख प्रकृति ने हमें इसलिए दिए क्योंकि हम 180 डिग्री यानी अत्यधिक विस्तृत क्षेत्रों को देख सकते हैं। तो कभी भी कमियों का उजागर दूसरों के अंदर नहीं झांकनी चाहिए। अगर देखनी है तो हम अपने अंदर देखेंगे, हम अपने अंदर की कमियों को निकालेंगे, हम अपने अंदर के उस कमी को हम चुनने का काम करेंगे जिसके कारण हम फेल्योर होते हैं, जिसके कारण हम असफल होते हैं। एक इसी तरह गांव मोहल्ले में एक लड़का था, वह हमेशा कहता था भगवान ऐसा करता तो ऐसा होता, भगवान वैसा करता तो वैसा होता। यह सब भगवान को नहीं करना चाहिए, ऐसा ईश्वर को नहीं करना चाहिए, ऐसा खुदा को नहीं करना चाहिए, ऐसा वाहेगुरु को नहीं करना चाहिए, ऐसा होता तो बेहतर होता। एक बाबा के पास गया, बाबा जी बोले क्या परेशानी है बेटा? बोला ईश्वर ने बहुत सारी ऐसी खामियां समाज में रखी है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोला क्यों नहीं करना चाहिए था, आप ही बताइए। उन्होंने बाबा को तपाक से बोला आप ही बताइए बाबा जी, अगर बड़ा पेड़ है, बड़ा पेड़ में बड़ा पौधा होना चाहिए, पौधे से बड़ा फल होना चाहिए, छोटे पौधे में छोटा फल होना चाहिए। यह अन्याय नहीं तो क्या है, यह अनिति नहीं तो क्या है। जामुन का विशाल विशाल पेड़ बनता है और उसमें फल कितने छोटे छोटे लगते हैं। कोहरा का पेड़ क्लिबर टाइप की लताएं उसे होती है, उसमें कितना बड़ा बड़ा कोहरा और कदीमा फरता है। ठीक उसी प्रकार से कद्दू का क्लिम्बर लताएं कितनी पतली छोटी छोटी होती है, उसमें कितना बड़ा बड़ा फल पड़ता है। साधु चुप हो गए, बाबा चुप हो गए, कोई जवाब न उचित देना नहीं समझा। वह लड़का एक दिन कहीं दूसरे गांव में उसे जाना था, गर्मी चिलचिलाती धूप थी, वह जा रहा था और धूप से राहत पाने के लिए वह आम का एक बगीचा था, उसी आम के पेड़ के नीचे वह सुस्ताने लगा। सुस्ताने के क्रम में क्या हुआ कि उसे नींद आ गई, और नींद आने के साथ कुछ पल बीता होगा, कुछ देर वह नींदों में रहा होगा कि उस वक्त उसके नाक पर ऊपर से एक आम का छोटा, जिसे हम टिकोरा कहते हैं, वह गिरता है। वो बिलबिला कर उठता है, उसे चोट लगती है, नाक से खून की धारें निकलने लगती है। वह उठा जैसे मानो उसे कोई परेशानी सी आ रही होगी। जैसे ही कुछ दूर पर देखता है कि वह एक सड़ा हुआ आम गिरा हुआ पाता है, उसे उसी वक्त समझ में आ जाता है काश हमने जो साधु से एक सवाल किया था, आज अगर बड़े पेड़ में बड़ा फल लग रहा होता,
आज यह तिकोला अगर कदीमा आकार का, कद्दू आकार का फला होता, आज मेरे चेहरे की हालत क्या होती। ससुरा फूल जाता, उसका पूरा मुंह चूर हो जाता। इसलिए प्रकृति ने जो भी चीज मानव जीवन के लिए बनाए वह हम लोगों के लिए हितकर है, उपयोगी है और फायदेमंद है। उन्होंने कोई लाभ हानि सोचकर कुछ नहीं बनाया, वह जितने भी चीजों को बनाया हमारे लिए बनाया। तो निश्चित रूप से हमें हमारा जो काम है, आप स्टूडेंट्स हैं, आपका काम है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय से ही प्रमाद होता है, स्वाध्याय से ही सफलता हासिल होती है। निश्चित रूप से आप अपने अंदर ठान लें कि हम किसी विषय की कमियों को उजागर नहीं करेंगे, हम किसी नोट्स की कमियों को उजागर नहीं करेंगे, बल्कि उन कमियों को स्वाध्याय के द्वारा पूरा करेंगे। और जो भी कंपटीशन, जिस कंपटीशन एग्ज़ाम का हम तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, हम उसे भली भांति अच्छी तरह से जाकर तैयारी करके हम उसे क्रैक करेंगे। जय हिंद।